नमस्कार दोस्तों, नॉमिनेशन का दिल्ली बार एसोसिएशन में आज आखिरी दिन है। आज मैक्सिमम लोगों ने अपना अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और मेरे साथ आज नॉमिनेशन जिन्होंने फाइल किया है एडवोकेट दिव्य दर्शन शर्मा, जो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे कंटेस्ट कर रहे हैं, वो अभी अपना नॉमिनेशन फाइल करके आए हैं और मैं उनसे दो बात पूछूंगा। दिव्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वकीलों के इस चैनल में। आपने आज नॉमिनेशन फाइल किया है, आपके साथ एक बहुत बड़ा जूम वकीलों का था। आपको इतनी उम्मीद थी कि लोग आपको इस तरह से समर्थन देने के लिए आएंगे? पहले तो सबको नमस्कार। मेरा ये सब प्यार है जिसकी वजह से मुझे इस बार ने 2 बार सेक्रेटरी भी चुना है और मुझे कभी इतनी उम्मीद नहीं होती कि इतना प्यार मुझे मिलेगा। जो मेरी उम्मीद होती है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ करके मुझे बार से प्यार मिला है। और आप जितने भी देख रहे हैं ये सारे मेरी बार के मेरे सीनियर, मेरे एसोसिएट, मेरे साथ के मेरे छोटे भाई और बहन हैं और मैं इन सबका बहुत आभारी हूँ और ऋणी भी हूँ कि ये इतना प्यार स्नेह मुझे देते हैं, जो मुझे आगे ऊर्जा देता है कुछ नया और अच्छा करने की बार के लिए। आपने तो कई चुनाव लड़े, काफ़ी सारे चुनाव लड़े, बहुत लंबे अरसे से चुनाव लड़ते आए हैं। लोग चुनावों में खास तौर से नॉमिनेशन वाले दिन, इलेक्शन वाले दिन बाहर से कुछ इंटर्न्स को बुला लेते हैं, स्टूडेंट्स को बुला लेते हैं, बाहर के अपने यार दोस्तों को बुला लेते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ कोई भी बीबीए के अलावा और कोई एडवोकेट यहाँ नहीं है। ये आपने स्ट्रेटेजी कैसे चेंज की? देखिए, यहाँ अपने भाई जो आप किसी को भी देखेंगे ये सारे हमारे ही बार के रेस्पेक्टेड मेंबर हैं और ये अपने आप, मेरा एक इनसे आग्रह था, अपने आप आए हैं। इन सभी का मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ और ऋणी हूँ। मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं आउटसाइडर को कभी बुलाऊँ। बार का मुझे प्यार इतना मिला है कि यही मेरे लिए मेरी जीत का कारण बनता है और यही मेरे लिए ऊर्जा है जो मैं अपने मेंबर के लिए कुछ बेहतर करने के लिए मुझे प्रेरणा देता है। हालांकि आपने भी बहुत चुनाव लड़े हैं, आप 4 बार यहाँ रहे भी हैं इसमें बीबीए में कमेटी में, लेकिन फिर भी इस बार आपका मुकाबला बहुत बड़े बड़े दिग्गजों से है जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में हैं, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में रह चुके हैं, यहाँ कई बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ऐसे दिग्गजों से आपका मुकाबला है और मैं समझता हूँ शायद आप उम्र में भी उनसे सबसे छोटे हैं, तो कैसे उनसे कम्पीट कर पाओगे? देखिए शर्मा साहब, मैं 53 साल का हो चुका हूँ और मेरे को लगता है कि ये एक फ्रेंडली कंटेस्ट है। सारे मेरे अपने हैं, वो मेरे सीनियर हैं, उन सबका मैं बड़ा मान करता हूँ और इसमें जो डेमोक्रेटिक तरीके से जिसको हमारे भाई चुनेंगे वही हमारी बार का मैंडेट होगा, वही मान्य होगा। मुझे ये कभी नहीं लगा कि मैं इलेक्शन हार जाऊँगा, जीत जाऊँगा। मेरे लिए दोनों चीज़ें संभव रही हैं, समान रही हैं और मेरे अपना एक विज़न है जिसको लेकर के मैं अपनी बार में अपने मेंबर्स के साथ आया हूँ, सामने आया हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है उनका प्यार और आशीर्वाद मुझे इस बार भी पहली तरह से मिलेगा। कहने का मकसद ये था, वो लोग बहुत ही मतलब उनके पास बड़े बड़े हुनर हैं इलेक्शन जीतने के, तो मैं वो इसलिए आपको कह रहा हूँ कि कैसे उस चीज़ को कंप्लीट कर पाओगे आप, कैसे उनके साथ कंपटीशन में? मुझे एक ही ईश्वर ने हुनर दिया है, वो दिलों को जीतने का, प्यार पाने का। और मैं ये मानता हूँ अगर आपके पास ये हुनर है दिलों को जीतने का, प्यार पाने का, सम्मान करने का, सम्मान देने का, तो फिर उसके आगे फिर कोई बाधा रहती ही नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ कि मैं अपनी बार से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, अपने मेंबर से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। प्यार तो दिया है, लेकिन उन दिग्गजों से कहीं अंदर खौफ नहीं है, डर नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने 14 का इलेक्शन लड़ा तो मेरे आगे मैं मेंबराइज के था, मेरे ही सेक्रेटरी रहे जयवीर सिंह चौहान साहब थे, दलीप राणा जी थे, बलराज भाई थे, अरुण रेणु जी थे, यशपाल जी थे, विकास गोयल जी थे। तो मेरे लिए कभी कोई इलेक्शन इजी नहीं रहा। ये तो मेरे मेंबर्स का प्यार है जिन्होंने मुझे इन चीज़ को भी कुछ समझा और अपना प्यार दिया और जिताया। अगर आपको मैंडेट दे देती है, ये जो एडवोकेट्स की तादाद में देख रहा हूँ इतनी बेइंतहा तादाद है, अगर आपको मैंडेट मिलता है, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी एज एन प्रेसिडेंट? मेरी 3 प्रायोरिटी हैं, 3 बल्कि 4 प्रायोरिटी है मेरी। पहला प्रायोरिटी मेरे बार में मेंबर्स के लिए काम को बढ़ाना, दूसरा उनके लिए मैक्सिमम सिटिंग स्पेस करना, तीसरा लेडी मेंबर्स को लेकर मुझे वास्तव में 2-3 बड़े मेरे सीरियस कंसर्न हैं। पहला, उनको सिटिंग स्पेस नहीं है क्योंकि जो बार रूम्स हैं वो बहुत पहले बने थे और आज संख्या 5% से बढ़कर के 30% हो गई है। और क्रच का तो क्लेश कट गया। क्रच तो अब गवर्नमेंट की ड्यूटी हो गई। 19 मार्च को जो डिसीजन आया है वो गवर्नमेंट बना के देगी। हाँ, तो ये सब चीज़ें, साथ ही मेरे लिए बहुत बड़ी एक वो है पार्किंग और जुडिशरी का जो मिसबिहेव है। ये ऐसी चीज़ है कि हर एक मेंबर मेरा हर दिन इससे आहत होता है, हर दिन उसको एक पीड़ा होती है और वो
उसे मैं भी कहीं अछूता नहीं हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये पहला मेरा जो वर्किंग का जो अगर मेरा जो एजेंडा बने उसमें ये 5 चीज़ें मेरी टॉप प्रायोरिटी पर हों। तो ये आपने प्रायोरिटीज़ भी सुनी दोस्तों, ये प्रायोरिटीज़ हैं डीडी शर्मा की, अगर इनको मैंडेट मिलता है और ये प्रेसिडेंट बनकर आते हैं। अब मैं एक अपील क्या करना चाहोगे अपने इन भाई बहनों से? मैं सबसे पहले अपने भाइयों को हाथ जोड़ करके एक ही अपील करना चाहता हूँ, भरोसा रखें, भरोसा रखें। मेरा एक ही नारा है, हमारी बार हमारा स्वाभिमान, और इस स्वाभिमान के लिए मैं अंतिम क्षण तक प्रयास करना चाहूँगा और इसके लिए लड़ना चाहूँगा। थैंक यू डीडी शर्मा, धन्यवाद, बहुत बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। तो सुना दोस्तों, ये इस तरह से इन्होंने अपने आप की बातें आपके सामने रखी। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। आपने उनके भी नॉमिनेशंस देखे हैं, इनका भी देखा है, उनकी बातें सुनी है, इनकी बातें सुनी है। दोस्तों नाउ बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। डीबीए में किस तरह का प्रेसिडेंट आप लोग चाहते हैं, डीबीए में आप क्या बदलाव कर लाना चाहते हैं, क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका वोट बहुत कीमती है दोस्तों, इस वोट को बहुत सोच समझकर नाप तोल कर इस्तेमाल कीजिएगा। इस बार कोई गलती ना हो, एक बहुत बेहतर बार हम इस बार गठन हो बेहतर बार का, और ताकि वकीलों का जो वेलफेयर है वो हो सके, वकीलों की जो डिग्निटी है, वकीलों की जो ग्लोरी है उसको रिस्टोर किया जा सके। यही अपील मैं करना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों, फिर और नए कैंडिडेट के साथ आपको मिलाऊंगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक